स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बस एक ही एडवाइस है कि हाय, आई एम जैनब अंसारी. I got an AIR 1752 in mains and 1246 in advance. I studied at DBPC till class 10, then IPS till 12. I have been at Zenith for class 11, 12 and I also took the foundation courses in 9, 10 from RM sir. आपने कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया और कैसे? फोकस ऐसे स्पेशली किसी पे नहीं किया, तीनों सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस किया था. सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स, सब पे ध्यान देना पड़ेगा. मेंस में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे कुछ प्रायोरिटाइज मत करो, सब पे इक्वली ध्यान. रिवीजन कैसे करते थे? क्या आपका कोई स्पेसिफिक टेक्निक था? रिविजन मेरा बहुत ही बोरिंग टेक्निक था. बस नॉर्मली नोट्स पढ़ता था, जितना फास्ट रीड कर सकता था नोट्स उतने फास्ट रीड करता था और एक बार लास्ट में रिकॉल करने का ट्राई करता था. यूट्यूब पे है काफ़ी टेक्निक्स, जैसे वो फेनीमैन और ये सब टेक्निक्स, अगर तुम लोग चाहो तो वो सब भी रेफर कर सकते हो, वो सब भी हेल्प करता है. सर प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने कितने सॉल्व किए और उनका क्या रोल था? मॉक्स तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेपरेशन का. मैंने जो 41 ईयर्स की बुक होती है 1980 से 2011 तक की PYQs, वो मैंने 2 बार लगाई थी और मार्क्स पे भी सारे PYQs मैंने ऑलमोस्ट सारे ही किए थे. तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. आपने कौन से बुक्स का यूज़ किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए? फिजिक्स और मैथ्स तो मैंने सेंट लगाई थी पूरी फ्रंट टू बैक. सारे कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी, एक्सरसाइजेज, मैथ्स द फॉलोइंग, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, कॉम्प्रिहेंशन, एग्जांपल्स, सारे के सारे. फॉर केमिस्ट्री एकदम जो स्टैंडर्ड बुक्स है अपने MS चौहान, N अवस्थी और VK जायसवाल, इतने किए थे. साथ ही साथ आई यूज्ड टू रेफर सम ऑफ माय फ्रेंड्स नोट्स, दैट आल्सो हेल्प. इंस्टीट्यूट के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जेनिथ 2 साल तो जेनिथ के साथ वाज अमेजिंग. जेनिथ में पढ़ाई तो टॉप नॉच थी, बट द मेन पॉइंट ऑफ जेनिथ बीइंग उसके टीचर्स वर रियली वंडरफुल. दे रियली नो हाउ टू डील विद स्टूडेंट्स. बस स्टूडेंट को हार्ड वर्किंग होना चाहिए, तो 0% चांस है कि उसका आगे का फ्यूचर ब्राइट नहीं है. बस टीचर्स से सब कुछ शेयर करो, इमोशनल, पढ़ाई के रिलेटेड कुछ भी, बस हार्ड वर्क करो और टीचर्स तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे. कौन से यूट्यूब चैनल्स का यूज़ किया? अगर हाँ तो कौन से? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मेनली मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और टेस्ट सीरीज लेने के लिए यूज़ किए थे. मैंने सारे टेस्ट सीरीज दिए थे, एलन, मैथंगो, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, सारे के टेस्ट सीरीज दिए थे. यूट्यूब चैनल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दैट मेन्स टाइम. मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के 1 शॉट्स वगैरह देखे हुए, तो दैट रियली हेल्प. और यूट्यूब पे एक बंदा था, हिज नेम वाज तिरू, TIRU, फ्रॉम IIT दिल्ली. तुमको कोई भी हेल्प चाहिए कि हाउ टू प्रिपेयर, ही वाज द बेस्ट गाय आउट देयर. क्या आपका कोई रोल मॉडल था जिससे आप इंस्पायर हुए? रोल मॉडल तो नहीं, ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड और अ ब्रदर. ही वॉज अ पास आउट फ्रॉम जेनिथ. हिज नेम वॉज सहार्ष अग्रवाल. सो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हिम फॉर एनी क्वेश्चंस आई हैड. प्रेशर को हैंडल कैसे किया ड्यूरिंग प्रिपरेशन? स्ट्रेस और प्रेशर इतना तो नहीं हुआ था मेरे को, काफ़ी चिल था. अगर कभी टेंशन वगैरह होता भी था तो मैं अपने दोस्तों से बात करता था, या तो नॉर्मल कोई मूवीज़ या सीरीज़ देख लेता था, गाने सुन सकता था, वो भी एक पॉइंट है. आपकी प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ी गलती क्या थी जिससे दूसरे स्टूडेंट्स को बचना चाहिए? सबसे बड़ी गलती थी कि मैं बहुत ज़्यादा 11 में तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था. एकदम एक कलेक्टर फोबिया हो गया था मेरे को. जो आता पढ़ने में, जो बुक मिलती, जो रिसोर्स मिलता, सब कुछ फॉलो करने लग जाता था. एकदम भी एक फोकस स्ट्रैटेजी नहीं थी. तो वो तुम लोग भी मत करना. एटलीस्ट 12 में मैं सेट हो गया था. एक पर्टिकुलर बुक थी, पर्टिकुलर टीचर्स थे, पर्टिकुलर नोट्स थे, उनको ही फॉलो करता था और वो काफ़ी स्टेबल था उस टाइम पे. वुड बी मोर फोकस्ड एंड लेस इमोशनली अनस्टेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल हैव 3 टीचर्स इन माइंड जिससे तुमको पढ़ना है, जिसका तुमको अच्छे से समझ आता है. 3 टीचर्स, 3 बुक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. आई ओनली प्रेफर सेंगेज एकदम बेस्ट बुक्स है. केमिस्ट्री के लिए आई टोल्ड N अवस्थी, VK जायसवाल एंड MS चौहान. इतना रखो और एक डेली प्लान हमेशा बनाओ. डेली प्लान ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं होना चाहिए. मैक्स टू मैक्स 50 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट पर डे और बस सेट है. इट्स वेरी इजी. स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बस एक ही एडवाइस है कि ज़्यादा एडवाइसेस मत लो. सबसे पहले तो खुद की सुनो, क्योंकि यू ओनली नो व्हाट वर्क्स फॉर यू. सेकेंडली, बस अपने टीचर्स पे पूरा ट्रस्ट रखो और अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट रखो. ज़्यादा तुमको वाइड एंगल में देखना नहीं है, बस एक फोकस पाथ रखो और इट्स वेरी इजी टू क्रैक JEE, NEET, वट एवर यू एमिंग फॉर. मेन मंत्र क्या है IIT JEE के लिए? सक्सेस का मेन मंत्र कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, ये सब तो सब बोलते ही है. द मेन पॉइंट इज फोकस, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क. तुम अगर फोकस्ड रहोगे और श्योर रहोगे कि जो तुम कर रहे हो वो करेक्ट है और हमेशा ओपन टू लर्न रहोगे, तो नो वन कैन स्टॉप यू.
आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत है मोबाइल सोशल मीडिया में, आपने अपने फोकस कैसे बनाए रखा? डिस्ट्रैक्शंस मेनली तभी आते जब तुम लोग ऐसे बोर हो रहे हो। तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल हैड नथिंग, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर वगैरह सब कुछ नहीं था मेरे फ़ोन में। आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड देवांश, तो कभी बोर होता था ही यूज टू गाइड मी। और अगर मेरा मन कभी भी ऐसे आउट ऑफ द वे जा रहा हो कि थोड़ा टाइम पास कर ले, ये सब कर ले, तो ही यूज टू होल्ड मी बैक एंड आई वॉज ऑलवेज फोकस्ड। तो सबसे ज़्यादा मोटिवेट किसने किया और क्या चीज़ आपको पुश करती थी? मोटिवेट पेरेंट्स तो है ही ऑफ कोर्स। ऐसे इट वाज वरुण सर, सहर्ष भैया एंड देवांश। पुश तो मेरे को मार्क्स हमेशा करता था, गेटिंग गुड मार्क्स ऑलवेज पुशेज यू, एंड ऑल्सो हैड अ कॉम्पिटिशन विद देवांश ऑलवेज गोइंग ऑन। तो वी ऑलवेज हैड दैट कॉम्पिटिशन का माहौल, तो इट ऑलवेज पुश्ड अस टू डू आवर बेस्ट। आपसे स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं IIT JEE प्रिपरेशंस में? दो गलतियां मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे पहले तो फोकस नहीं रहते, सारे रिसोर्सेज पढ़ने लग जाते हैं। और सेकंड, टेस्ट सीरीज को एनालाइज नहीं करते हैं। एनालाइज करना टेस्ट देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ यू स्पेंड 3 hours इन गिविंग द टेस्ट, तो एटलीस्ट 1.5 hours शुड बी स्पेंड इन एनालाइजिंग द टेस्ट। आपका टेस्ट देने का स्ट्रेटेजी क्या था? टेस्ट देना, टेस्ट में 2 फेजेस में देता था। सबसे पहले तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स ही करते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इसका इजी पोर्शंस कंप्लीट कर लो। इजी पोर्शंस 25 में से 15 to 17 क्वेश्चंस आर वेरी इजी, तो उतने तुम्हारे फर्स्ट गो में हो जाने चाहिए। सेकंड गो में जब जाओगे तो टारगेट की 5-7 क्वेश्चंस तो सबके हो ही जाने चाहिए। तो ऐसे करते करते तुम्हारे हर सब्जेक्ट के 21-22 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 22 क्वेश्चंस में अगर तुम्हारे 18 क्वेश्चंस भी राइट हुए चारों सब्जेक्ट्स के, तो दैट इज ग्रेट। फाउंडेशन क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स अभी तो इनका टेंशन मत लो। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल IIT, NEET ये सब का फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री तो नहीं, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर। और बोर्ड्स वगैरह का भी इतना टेंशन मत लो, दोज आर वेरी इजी। फोकस मेनली ऑन कॉन्सेप्ट एंड लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू इन 11, 12 एंड ऑल द फ्यूचर।